बोलो गोविंद भगवान की। तो देखिए यहाँ पर सुखदेव जी महाराज को कथा नहीं सुनाई और कह दिया बोले जाओ यहाँ से, तुम लोग कथा के अधिकारी नहीं हो। बात भी सही है। देखो भाई, किम मिष्ठानम खरसू कराणाम, उदाहरण से समझ लें। यदि गधा हो गधा और गधे के सामने बादाम छुआरे का हलवा रख दो बना के, तो क्या कीमत समझेगा वो उसकी? वो तो घास खाने वाला है। किम मिष्ठानम खरसू कराणाम किम रत्नहारो में पंचणाम, कोई 1 लाख रुपए का हार बनवा के गले में पक्षी के डाल दो, वो क्या कीमत समझे उसकी, वो क्या है? उसी प्रकार से अंधस्य दीपो बधरस्य गीतम, सूरदास जी को प्रकाश दिखाओ, क्या लाभ निकलेगा उससे? वो तो जन्मांध है। ठीक उसी प्रकार से मूर्खस्य शास्त्र किम कथा प्रसंगा, जो कथा के पात्र नहीं है उनको भले ही तुम जबरदस्ती कथा में बिठा लो, लेकिन बैठे रहेंगे, लेकिन उनके पल्ले कुछ पढ़ने वाला नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ठीक उसी प्रकार से संतों का यह वाक्य कथा उसको कहना चाहिए जिसके हृदय में सुनने की जिज्ञासा हो। यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं ये कथा पूर्व काल में सनकादिकों ने नारद जी को सुनाई थी। ये कथा जो हम आपको सुना रहे हैं, सनकादिकों ने नारद बाबा को सुनाई। यद्यपि ब्रह्मा जी के द्वारा भी नारद जी ने इस कथा को सुन लिया था, लेकिन जो सप्ताह विधि है वो किसने बताई? सनकादिक ने। थोड़ा विचार करना। यहाँ सौनकादिक महात्मा बोले ये बताओ, आपने कहा ना कि सप्ताह विधि सौनकादिकों ने नारद जी को सुनाई। हमने सुना है कि लोक विग्रह मुक्त से नारद से विधि श्रवे कुता प्रीति संयोगा कुत्र तै सह। हमने ये सुना है कि नारद जी को श्राप लगा है कि 2 घड़ी से ज्यादा तुम कहीं नहीं रुकोगे। तो ये बताओ 7 दिन वो कैसे रुक गए? बताओ, कितना अच्छा प्रश्न है। जब श्राप आपको लगा है कि 2 घड़ी से ज्यादा रुकोगे नहीं, तो 7 दिन कैसे बैठ गए? ये बताओ। अच्छा ये बताओ, नारद जी को किसका श्राप लगा है कि 2 घड़ी से ज्यादा आप रुकोगे नहीं? भागवत में सुना है? भागवत में सुना तो है, लेकिन विस्मरण हो गया। नारद जी को श्राप दिया राजा दक्ष ने। दक्ष ने श्राप दिया था जब उनके पुत्रों को इन्होंने महात्मा बना दिया था, तब आगे ये कथा आएगी। 2-4 प्रश्न किए। ऐसी नदी कौन सी है जो दोनों तरफ से बहती है? ऐसा बिल कौन सा है जो एक बार घुस गए बाहर ना निकलना पड़े? जब कहीं से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो इनको महात्मा बना दिया। जब ये बात दक्ष को मालूम चली, उन्होंने श्राप दे दिया, यदि नारद जी ऐसे दुनिया में भ्रमण करेंगे तो सब बच्चों को महात्मा बना देंगे। इसलिए श्राप दे दिया, नारद हमारा श्राप है कि आज से 2 घड़ी से ज्यादा तुम कहीं नहीं रुक सकते। तो दक्ष का इनको श्राप था, लेकिन वो 7 दिन तक कैसे रुक गए, ये प्रश्न है। तो यहाँ सूत जी महाराज उसका समाधान करने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिवर सुनिए। एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषयो अमला सत्संगार्थम समायात तत्रस्तत्र नारदः। एक बार की बात है कि सनक सनंदन सनातन कुमार ये चारों महात्मा गए विशालपुरी में सत्संग करने को। विशालपुरी का मतलब है बद्री नारायण। बद्री नारायण का नाम ही विशालपुरी है। वहां पर चारों महात्मा सत्संग करने के लिए गए, और जैसे ही सत्संग करने लगे तो क्या एक विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा कि देव ऋषि नारद बाबा भाग रहे हैं, हाथ में बीना है और दौड़ लगा रहे हैं। नारद जी जैसे ही भागे तो चारों महात्माओं ने नारद जी को टोका। क्या कहा? कथम ब्रह्मादीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवन् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनकादिक महात्मा बोले, ए नारद जी कहाँ जा रहे हैं? रुको रुको, क्या हो गया आपको? थोड़ा विचार करना। आप लोग कथा सुन रहे हैं,
और यहाँ से कोई दौड़ करके निकले तो समझ लेना सबकी मनोवृत्ति उसी पर पड़ेगी। भैया इसको क्या हो गया, पहले इसे देखो, पड़ेगी कि नहीं। नारद जी को टोका, क्या हो गया बाबा, रुको, कहाँ भाग रहे हो। नारद जी कहने लगे क्या बताएं सनकादिक महात्माओं, अभी अभी हमने सुना है कि पृथ्वी मंडल बहुत श्रेष्ठ है, तो मैं भ्रमण करने के लिए गया पृथ्वी पर। ये कौन कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं सनकादिक महात्माओं से। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी बोले अच्छा ये बताओ आप कहाँ कहाँ गए भ्रमण करने, तो स्थान बता दिए। बोले हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादस्तीर्थेषु ब्रह्ममाणा इतस्ततः। मैं हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वर गया। नारद जी कहते मैंने पूरी दुनिया में चक्कर काटा। क्या देखा, बोले मैंने दुनिया में भ्रमण किया। सबसे पहले हमने ये देखा कि दुनिया में सत्य कितना बचा है, सत्यम नास्ति। बोले कहीं भी हमको सत्य नहीं मिला। कलयुग में जब से कलयुग आया है तो मनुष्य 100 बातें बोल रहा है और 100 में 90 बातें बिल्कुल झूठ बोलता है। बाबा तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है, क्या कहा, बोले झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। कलयुग जब से आया सब लोग झूठ बोलने लगे। कई लोग तो ऐसे हैं कि पूरे दिन ही झूठ बोलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे धंधा चलाना है और सबसे बड़े झूठ का साधन एक तो और जबरदस्त हाथ में आ गया। पहले तो हम झूठ बोलते ही थे, लेकिन जब से मोबाइल हाथ में आ गया तो और नंबर बन के झूठा बन गए। बोलो जय श्री राम। अच्छा, जिसके हाथ में मोबाइल है वो चाहे संत हो, चाहे पंडित हो, चाहे महंत हो, कोई भी बना रहा है, लेकिन नंबर बनकर झूठा। कम से कम स्वाभाविक है कि बैठे तो यहाँ हैं और टेलीफोन आ गया, यहीं तो आ गए, पास में खड़े हैं। व्यवहार ही में ये स्थिति बन जाती है। तो देखिए यहाँ पर नारद जी कहते दुनिया में झूठे ही लोग ज्यादा हैं। सत्यम नास्ति तपः, बोले कोई भी तपस्या नहीं कर रहा कलयुग में, सब लोग आडंबर बना के बैठे हैं। एक कहते हैं शौच माने पवित्रता, बोले कलयुग में पवित्रता तो अब है ही नहीं। दुनिया में सफाई का जीवन लोग जी रहे हैं, बस घर घर में सफाई है, पवित्रता नहीं है। सफाई और पवित्रता में कितना अंतर है। हमने थाली में भोजन किया, उदाहरण से समझ लें, और उसको मिट्टी से साफ करना, ये क्या है, पवित्रता। और साबुन से धो लेना, ये सफाई है। तो विचार करिएगा, आप और हम तो ग्रामीण अंचलों में रहते हैं तो मिट्टी भी मिलती है, परंतु ग्रामीण अंचलों में भी मिट्टी का उपयोग लोग कम करते हैं, बर्तन साफ करने में करते हैं कि नहीं। तो अब सफाई का जीवन लोग ज्यादा जी रहे हैं, नारद जी कहते हैं। और बराका कूट भाषणा, कोई भी अच्छी भाषा नहीं बोलता है। तामसी भोजन करने वाले लोग हो गए और बात बात पर क्रोध करने वाले, ऐसे दुनिया में लोग हो गए। पाखंडा नृता संतो, पाखंडी लोग दुनिया में ज्यादा हो गए कलयुग में। और भ्रमण करता हुआ मैं एक गृहस्थ के घर में गया, नारद जी कह रहे हैं, सुनना बहुत समझदारी की बात है, ये बहुत अच्छी बात। एक गृहस्थ के घर में मैं गया तो क्या देखा, मैं जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायका कन्या ब्रिकड़ेत लोभात दंपत्ति नाम चकलकनम। हमने जैसे ही पहुंचे क्या देखा कि एक पत्नी अपने पति को जबरदस्त फटकार लगा रही है।
तरुणी प्रभुता गेहे, तरुणी माने स्त्री, गेहे माने घर। मैं जबरदस्ती फटकार लगा रही है, क्या कह रही है सुनते हो? मैं अपने माता पिता को छोड़ करके आई हूं, तो ऐसा करिएगा आप भी अपने माता पिता को छोड़ दो। पतिदेव थर थर कांप रहा है। बोले देखो भाई, शास्त्र कहता है कि माता पिता से पूछ करके सब कार्य करो। भगवान राम ने भी माता पिता का आदर किया, सम्मान किया। मां राम जी की ये स्थिति थी अयोध्या में, जब भी कुछ काम करते हैं तो माता पिता से पूछते हैं। ये राम का आदर्श है। दौड़ करके जाते हैं, माता पिता से आज्ञा, माता पिता आज्ञा अनुसरण। माता पिता की आज्ञा के द्वारा ही अवध का कार्य करते हैं। थोड़ा विचार करना, जिसके जीवन में जिसने माता पिता का सम्मान नहीं किया और उनकी वाणी का आदर नहीं किया, मुझे लगता है कि वो दुनिया में किसी का सम्मान नहीं कर सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि ये जीते जी माता पिता ही तो भगवान हैं। माता जीते जी माता पिता की हमने सम्मान नहीं किया, पत्थरों को पूजते रहो कि कभी कल्याण नहीं हो सकता। यहाँ नारद जी कहते हैं, स्त्री फटकार लगा रही है, बोले अपने माता पिता को छोड़ दो। पतिदेव बोला देवी जी ये बताओ, यदि कोई बड़ा काम करेंगे तो सलाह किससे लेंगे? तो श्रीमती जी ने धीरे से कह दिया, श्याल को बुद्धिदायक। बोले रिश्ते में मेरे लगते हैं भैया, वो आपके लगते हैं साले साहब। तो ऐसा करना, उनको टेलीफोन करके बुला लेंगे और सलाह ले लेना, कार्य सिद्ध हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। तो मेरा आपसे निवेदन है, कलयुग में माता पिता सलाह नहीं देते हैं, मंत्रणा कौन देते हैं? श्याल को बुद्धिदायक। साले साहब घर घर में मंत्रणा देने वाले हो गए। महाभारत में आपने सुना है, सलाहकार कौन था महाभारत में? मामा मारीच, मामा शकुनी। महाभारत में मामा शकुनी ने जब मंत्रणा दी तो बताओ दुर्योधन आदि की क्या स्थिति बन गई। और रामायण में मामा मारीच। इसलिए मुझे लगता है कि वास्तविकता से माता पिता की आज्ञा के ही द्वारा कोई घर का कार्य करें। यहाँ नारद जी कहते हैं, कन्या का लोग क्रय विक्रय करने लगे। शादी विवाह जब करते हैं तो क्रय विक्रय होने लगा। मैं भ्रमण करता हुआ कहाँ गया? बोले मैं श्रीधाम वृंदावन पहुंचा, और वृंदावन में मैंने यमुना तट के किनारे क्या विचित्र दृश्य देखा। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन मनीवहम् यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। मैंने जाकर के वहां एक विचित्र दृश्य देखा कि 16 वर्ष की एक कन्या बैठी है, 80-80 वर्ष के 2 पुरुष वहां लेटे हैं। वह देवी जी ने मुझे देखा और आवाज लगाई, बाबा इधर आओ। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मंचिंतामपि नाशय। मैंने जाकर के पूछा, देवी जी क्या हो गया? आपका परिचय, कौन है आप? वह देवी जी कहने लगी, मेरा नाम है अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम है भक्ति, और ये जो पुरुष लेटे हैं वो कौन है? मेरे पुत्र हैं। तनय माने पुत्र। नाम क्या है? बोले एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। नारद जी बोले नारायण नारायण। दुनिया में हमने ऐसा देखा है कि माताजी वृद्ध और पुत्र तरुण जवान, पर यहाँ तो हम उल्टा देख रहे हैं कि माताजी तो है युवावस्था में और बालक हो गया बुढ़ा। ये क्या हो गया भाई? भक्ति मैया कहने लगी, इसमें मेरा दोष नहीं है। मेरा जन्म तो हुआ है द्रविड़ देश में, और कर्नाटक में मैं वृद्धि को प्राप्त हो गई। गुजरात में मैं आई तो जीर्ण हो गई, और जब से श्रीधाम वृंदावन आई हूँ तो मैं तो हो गई युवा और पुत्र हो गए बुढ़े। इसमें मेरा दोष नहीं है, इस भूमि का दोष है। अब ऐसा कोई उपाय करो। देवऋषि नारद
तुम भगवान की कृपा पात्र हो कि मैं तो हो जाऊं बुढ़ी और पुत्र हो जाए युवा अवस्था में, ऐसा कोई उपाय करें। देवर्षि नारद जी कहने लगे भक्ति घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा करो, जिन परमात्मा ने भरी सभा में द्रौपदी की लाज को बचाया था वह कृष्ण भी दूर नहीं है। श्री कृष्ण चरणाम भोजो स्मरणम दुखम गमिष्यति। उसी कन्हैया के पाद पद्मों का आप स्मरण करें, आपका दुख तुरंत मिट जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं ईश्वर उस दृश्य को आप लोग देखें। यहाँ भगवान के श्री विग्रह का आप चिंतन करें, ध्यान करें। आज भक्ति मैया भगवान का ध्यान कर रही है, स्तुति गा रही है, सभी भाव से सभी लोग बोलेंगे। आज बांके बिहारी की छवि को अपने नैनों में बसाते हुए बड़े भाव से गा रही है। कर गए दिले पेटोना। आज भक्ति मैया कह रही है कर गए दिले पेटोना बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल पेटोना बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल पेटोना बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल पेटोना बांके बिहारी के नैना। ताली बजा करके सभी लोग गाएंगे हरि बोल जय हो। बांके नैना बिहारी के नैना। 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 कर गए दिल पेटोना बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल पेटोना बांके बिहारी के नैना। देखिए आज भक्ति मैया कह रही है क्योंकि ब्रज में बैठी है और बिहारी जी का चिंतन कर रही है। और क्या कह रही है? इन नैनों में सब कुछ हारा। इन नैनों में सब कुछ हारा। बांका लगे मेरा प्यारा प्यारा। 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 बिन देखे नहीं तेना बांके बिहारी के नैना। कर गए दिल पेटोना बांके बिहारी के नैना। जय हो। ताली बजाते हुए सभी लोग गाएंगे बोलिए बांके बिहारी लाल। राधा वल्लभ लाल की। मोटे मोटे नैनों में भीना भीना गजरा। मोटे मोटे नैनों में झीनो झीनो गजरा। देखिए बिहारी जी का जो विग्रह है उनके नेत्रों में सुंदर काजल लगा हुआ है, अपने भाव व्यक्त कर रहा है। मोटे मोटे ने झीनो झीनो काजल। मोटे मोटे नैनों में झीनो झीनो गजरा। प्यारा लगे तेरा फूलों सा गजीरा। प्यारा लगे तेरा फूलों का गजरा। तेरी झांकी का क्या कहना है बांके बिहारी के नैना।
हरि लाल की। आप लोग जयकारा क्यों नहीं लगा रहे हैं? 1-1 किलो भोजन कर लिया, 5-5 लीटर पानी पी लिया, अब बैठे आलस में। एक बात बताएं, भगवान की जो कथा है, अभी किसी की चुगली करो, कोई दुनिया के कुछ बातें वार्तालाप करो तो कितना मन लग जाता है उसमें, लगता है कि नहीं? भगवान की कथा ऐसी है कि वास्तव में इसमें आलस्य और प्रमाद ज्यादा होता है। कई लोग कहते हैं पंडित जी हमें तो नींद ही नहीं आती है, इतना टेंशन बढ़ गया है कि नींद भी भाग गई। तो वास्तविकता यह है कि यदि नींद नहीं आती है वह भगवान की कथा में बैठ जाए या माला लेके भजन में बैठ जाए, फिर देखो कितनी मीठी मीठी नींद आती है। मेरा आपसे निवेदन है, आज यहाँ देवऋषि नारद बाबा ने गीता जी का पाठ सुनाया, वेद वेदांत सुनाया, और 1-2 पाठ नहीं सुनाया, मुहुर मुहुर बार बार सुनाया। परिणाम यह निकला, जमाई लेकर के पुनः नीचे गिर गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, उद्यमः सबलस्तेहं भविष्यति न संशयः। नारद जी, यदि आपको इनको जागृत करना है तो ऐसा करो, कोई सत्कर्म करो, सत्कर्म। एतदर्थं तु सत्कर्मः सुरवसे त्वं समाचर, कोई सत्कर्म करो। अब नारद जी की समझ में ये भाषा नहीं आई, भाई सत्कर्म किसे कहते हैं? ऐसा नियम है, जो बात हमको समझ में न आवे तो वयोवृद्धों से सलाह लेते हैं कि नहीं लेते? नारद जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, गादी से विश्वामित्र देवल, अत्रि आदि सभी महात्माओं से पूछा, बोले ये बताओ सत्कर्म का अर्थ क्या है? तो कहीं से भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उसी समय रास्ते में भ्रमण कर रहे थे नारद जी कि सनकादिक महात्माओं का दर्शन हो गया। सनकादिक महात्माओं से पूछा सत्कर्म का अर्थ क्या है? तो सनकादिक महात्मा बताने लगे, सत्कर्म सोच को न्यूनम ज्ञान यज्ञा स्मृता बुधई, श्रीमद् भागवती लापा सतुगीता सुकादि भी। सनकादिक महात्माओं ने कहा, नारद जी सत्कर्म का मतलब होता है श्रीमद् भागवत की कथा इनको सुनाना। यहाँ श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा श्रवण कराने के लिए गंगा के तट पर हरिद्वार में जाकर के सुंदर ज्ञान यज्ञ किया। गंगा द्वार समेपी तू तटमान नामकम, गंगा के किनारे हरिद्वार में जाकर के यह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ। बड़े बड़े महात्मा जन कथा श्रवण करने के लिए पधारे। सभी ने बड़े सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयी। 7 दिन तक नियम पूर्वक भगवत कथा को श्रवण किया। परिणाम यह निकला कि ज्ञान वैराग्य जो मूर्छित पड़े थे वह उठ करके खड़े हो गए, तरुण अवस्था में आ गए। और ज्ञान वैराग्य को जब उठते हुए देखा तो माँ भक्ति प्रसन्न हो गई, वह थाता थैया करके झूम झूम करके नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ करुणौ गृहीत्वा पैमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोले नारायण भगवान की। यहाँ भक्ति मैया थाता थैया करके नाचने लगी। भक्ति कहने लगी, नारद जी ये बताओ मैं कहाँ रहूं, मुझे कोई स्थान दो। देवऋषि नारद बोल बाबा ने कह दिया, बोले कोई जरूरी नहीं है कि ब्राह्मणों के घर में तुम रहो, कोई जरूरी नहीं है कि संतों के घर में रहो। जाति का कोई भी व्यक्ति हो, नारी हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, जवान हो, कोई भी हो, लेकिन जो सत्य का आश्रय लिए बैठा है, धर्म और नीति का जो आचरण कर रहा है, जीवन में ग्रहण किए है, ऐसे व्यक्ति के हृदय रूपी भवन में जाकर के तुम विराजमान हो जाओ। भक्ति मैया को यहाँ स्थान प्राप्त हो गया। आगे श्रीमद् भागवत की जो दिव्य कथा है, कितना भी पापी हो, मदरा पीने वाला हो, दुराचारी हो, अधर्मी हो, कैसा भी हो,
असत्य का सहारा लिए बैठा है, यदि 7 दिन तक नियम पूर्वक भगवत कथा को सुन लेगा तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन सौनकादिक महात्मा बोले ऐसा भविष्य में हुआ है? कोई उदाहरण है? छोटी सी कथा इन्होंने सुना दी, वो है धुंधकारी की कथा। आपने भी कई बार सुनी है, तो 2-5 मिनट में जल्दी से सुन लें। आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा सौर्तृष्णाते सुनिष्णातो द्वितीयो इव भास्करः। एक पंडित जी थे, इनका नाम था आत्मदेव। बड़े सदाचारी महात्मा थे। बढ़िया सुबह 4 बजे उठते हैं, भगवान का भजन करते हैं, अपने जीवन का निर्वाहन करते हैं। परंतु इनकी जो पत्नी थी वह बड़ी लड़ाकू और झगड़ालू थी। पत्नी कैसी थी? बोले लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। माताओं ध्यान देना, सुबह 8 बजे सो के उठती है और इसका नियम था, धुंधली इसका नाम था, जब तक 4 घर में चक्कर न लगा ले तब तक तो भोजन ही नहीं करती थी। इसकी बात उधर कह दी, उधर की इधर, ये चुगलखोरी करना। तो समझ लो ये कौन है? बोले यही धुंधली का विशुद्ध स्वरूप है, यही धुंधली। अब मोहल्ले के लोग परेशान होने लगे, उलाहना देने लगे, पंडित जी जरा अपनी पत्नी को समझा लेना। एक दिन हमारे घर में गई कि वह 10 मिनट बैठी और ऐसी कोई बात कह दी कि पूरे दिन से भोजन ही नहीं बना है। हम सभी लोग परेशान हैं, पंडित जी इसको समझा लेना। महाराज जी पत्नी को उलाहना सुन सुन के दुखी। और इधर दूसरी समस्या यह थी कि इनके घर में संतान नहीं थी। एक गाय पाली, वो भी बांझ। आम का पेड़ लगा के बड़ा हो गया, लेकिन उसमें भी कोई फल नहीं लगी। पंडित जी बड़े परेशान हैं। पंडित जी इतने दुखी हो गए कि एकदा साधु जम दुखा गृहं त्यक्त्वा वनं गता मध्याह्ने तृष्टो जातस् तडागम समुपेयवान्। इतने दुखी हो गए कि दुखी होकर के घर को छोड़ दिया और गंगा के किनारे चले गए। गंगा जी के किनारे आंसू बहाने लगे, एकांत में बैठ करके रोने लगे, प्रभु मैंने क्या अपराध किए जो मुझे संतान का सुख नहीं मिला। एक बात बताएं, जब भी कोई संकट जीवन में आवे तो कहां जाके सुनाना? भगवान को कहना। बस एकांत में गोपाल जी के सामने बैठ जाना, आंसू बहाना, शिकायत करना। यदि कोई भी समस्या घर में आती है तो केवल अपने भगवान को सुनाओ या फिर अपने गुरु महाराज को सुनाओ, वरना तीसरी जगह कोई ऐसी नहीं है जहां कोई अपना आप दुख व्यक्त करे। यदि अपना दुख कहोगे तो गारंटी से आपका उपहास होगा, समाधान नहीं मिलेगा। दशरथ जी महाराज के जीवन में जब संकट आया, कोई संतान नहीं हुई, तो वो कहां गए थे? गुरुदेव के घर। बाबा लिखते हैं तुलसीदास जी, गुरु ग्रह गए तो नत मही पाला, गुरु ग्रह गए तो रत मही पाला, गुरु ग्रह गए तो रत मही पाला, गुरु ग्रह गए तो रत मही पाला, गुरु ग्रह गए चरण लागे निज दुख सुख अपना दुख। दशरथ जी ने किसको सुनाया? बोले निज दुख सुख सब गुरु हैं सुनाए। गुरुदेव को जब सुना दिया तो उनको आशीर्वाद में लगा, तो 4 बालक उनके यहाँ प्रकट हो गए। बोले गुरुदेव भगवान की। तो मेरा आपसे निवेदन है, यहाँ आत्मदेव पंडित जी भी रोने लगे। इनके रोने की ध्वनि सन्यासी महात्मा के कान में पड़ी। वह दौड़ करके आए और निवेदन किए, कथम रोदस विप्रतम काते चिंता बली यसी। हे भूदेवता, हे विप्र, रोने का कारण क्या है? क्यों रो रहे हो आप? पूरी कहानी सुना दी। मैं अपने भाग्य के लिए रो रहा हूं, आत्मदेव पंडित जी ने कहा।
दिग्जीवितम प्रजाहीनम धिग्रम चा प्रजाविनः दिग्धनम चा नपत्तस्य धिक्कुलम संसति विना। उस कुल खानदान के लिए धिक्कार है जिसमें छोटे छोटे बच्चे किलकारी भर के ना खेले। बताओ, कोई गृहस्थ आश्रम है, वो आंगन की शोभा कब है जब छोटे छोटे बच्चे उसमें खेलें, किलकारी भरें, रोने की आवाज ना आए किसी मकान से, तो वह मकान कितना भयानक लगता है। भाई, गृहस्थ जीवन का यह अमूल्य सुख है। मैं अपने भाग्य के लिए रो रहा हूँ, ये बताओ मेरे भाग्य में संतान है कि नहीं। जैसे ये कहा महात्मा जी ने समझा दिया, ब्राह्मण देवता शृणु विप्रमया तेभ्य प्रारब्धम तु विलोक्तुम। मैंने तुम्हारे मस्तक को देख लिया है, भविष्य को देख लिया है, एक जन्म की तो छोड़ो 7 जन्म तक भी तुम्हें संतान प्राप्त नहीं होगी। ऐसे शब्द जब उनके कान में गए तो पछाड़ खा के वो गिर गए। थोड़ा विचार करो, कोई व्यक्ति जल जाए और जले पर नमक डालोगे तो कितना कष्ट होगा। फिर थोड़ा सा गंभीरता से विचार किया, जो महात्मा 7 जन्म की बात बता सकते हैं, क्या पुत्र पैदा करने का कोई मंत्र नहीं जानते होंगे। तुरंत उनके चरणों को पकड़ लिया, महाराज जी ऐसी कृपा करो कि मुझे संतान हो जाए। महाराज जी ने अपनी झोली में से फल निकाला और दे दिया, चाहो हमारा आशीर्वाद है, ये फल अपनी श्रीमती को खिला देना, आज से 9 महीने बाद बालक का जन्म होगा। बोलिए संत भगवान की। ऐसा फल आत्मे पंडित जी को मिला, फल जाकर के पत्नी को दिया, पूरी कथा सुना दी। तो धुंधली तो उल्टा स्त्री थी, लाल पीली आंखें निकाल के बोली, क्यों जी, कहीं फलों से संतान होती है? यदि फलों से संतान का जन्म होता तो समझ लो विवाह शादी होना तो फिर बंद ही हो जाता। दुनिया की बातें सुना दी, कहने लगी हाँ हाँ मैं फल को ग्रहण कर लूंगी, जाके भजन करो, आप लोग माला ले लो, भजन करो। फल को लेकर के विचार कर रही है। अहो तरुणी कुटला तस्य चक्रे चारुरोदहा अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न वक्षै। यदि मैंने फल को खा लिया और कहीं पेट बड़ा हो गया तो चलने फिरने में बड़ा कष्ट होगा। धुंधली विचार कर रही है, मेरा नियम है 1 किलो काजू किशमिश का तो मैं नाश्ता ही बना के करती हूँ, उसमें भी कटौती हो जाएगी। कौन बच्चे को स्नान कराएगा, मलमूत्र साफ करेगा, दुनिया की झंझट व्याधि। इससे अच्छा है कि जिनके संतान नहीं है वो नारियां हैं सुखी। इसने केवल एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नहीं भक्षतम, कुतर्क में पड़ गई है, फल को ग्रहण नहीं किया। इतने में इसकी बहन आई, सारी कथा धुंधली ने उसको सुना दी। बहन बोली, दीदी घबराने की कोई बात नहीं है, अभी अभी मेरा गर्भ रह गया है, ठीक 9 महीने बाद बालक होगा, तो बालक तो मैं आपको दे दूंगी और उसके बदले में आप मुझको पैसे दे देना, संपत्ति दे देना, बहुत तुम्हारे खजाना भरा पड़ा है, और ये फल गाय माता को खिला दो तो महात्मा जी की भी परीक्षा हो जाएगी। और झूठी बात कहना कि गर्भ में बालक आ गया, ऐसा तू प्रपंच तैयार बना के कर लेना। आज वह फल गाय माता को खिला दिया, घोषणा कर दी कि गर्भ में बालक आ गया। पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं। जब समय व्यतीत हुआ तो धुंधली की बहन आई और छुप करके बालक दे गई और पैसा लेके चली गई। इधर घोषणा कर दी बालक हो गया, पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं, मंगल गीत गाने लगे, बधाई गाने लगी, माताएं मंगल गीत गा रही हैं। एक सेवक आया, पंडित जी जो गाय माता थी ना उसने भी बछड़े को जन्म दे दिया। पंडित जी और प्रसन्न हो गए, आज तो मेरे भाग्य का उदय हो गया। तीसरा आया, महाराज जी आम के पेड़ में भी फल लगे हुए हैं। अब तो पंडित जी आनंद में डूब गए, आनंद के सरोवर में डुबकी लगाने लगे। देखो भाई, पुत्रों का नामकरण हुआ, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने कह दिया पिता का नाम है आत्मदेव, तो बच्चे का नाम रखेंगे हम ब्रह्मण्य देव। लेकिन धुंधली बगल में खड़ी थी, लाल पीली आंखें निकाल के बोली, क्यों जी, बालक मैंने पैदा किया है, हम जानते कितना कष्ट होता है बालक पैदा करने में, नाम होगा मेरे अनुकूल। ब्राह्मण समझ गए पत्नी का चला हुआ है भाई घर में, कहो देवी जी क्या नाम रखना है। धुंधली बोली मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बच्चे का नाम भी तो मेरे जैसे मिलता जुलता हो जाए, धुंधकारी इसका नाम होगा। पंडित जी बोले ए मस्त,
कालांतर में धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हो गए। गाय के जो बालक हुआ उसका नाम गौकर्ण रखा। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी तो महान दुष्ट हो गया और धुंधकारी गौकर्ण जी महाराज ज्ञान के स्वरूप हैं। पंडित जी के उल्हाना मिलने लगे। महाराज अपने बच्चे को समझा लेना। पहले तो पत्नी के उल्हाना मिलते थे, समझना ध्यान से, अब बच्चे के भी उल्हाना मिलने लगे। एक बात बताएं, पहले संतान उत्पन्न ना हो तब भी कष्ट होता है, और बालक उत्पन्न हो जाए और संस्कार विहीन हो जाए तो और ही ज्यादा कष्ट हो जाता है। इसलिए पिताजी आंसू बहाने लगे। गौकर्ण जी खेलते खेलते आए, उन्होंने पिताजी को समझाया, पिताजी तुमने जितना प्रेम संसार से किया, बच्चों से किया, यदि इतना प्रेम भगवान से किया होता तो आपका कल्याण हो गया होता। गौकर्ण जी कहते हैं हमने संसार को देखा है, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, मतलब के सब यार हमने देख लिया, मतलब के सब यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। देखिए, संसार के लोगों से यदि आप चाहोगे हमें सुख मिलेगा तो सुख नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। बच्चों से, पत्नी से, परिवार से, कुटुंब से कभी सुख नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखना। ये किसी संत ने कहा है, घर के लोग, रिश्तेदार तुम्हारी कब तक सेवा करेंगे मालूम है? जब तक शरीर में कोई बीमारी ना हो, तब तक खूब सेवक करने वाले तुम्हारे सामने आ जाएंगे। और पैसा हो, गांठ में माल पानी हो, तब तक सेवा होगी। संत ने कहा है, तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। देखो, ये जीवन में आप लोग भी अनुभव करना अपने ऊपर। जितने भी दुनिया में जितने भी लोग दिखा रहे हैं वो सब स्वार्थ के हैं। एक संत ने कहा है, जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, उसने हमको धोखा दिया है, उसने हमको धोखा दिया है। बन के रिश्तेदार हमने देख लिया, बन के रिश्तेदार देख लिया संसार हमने, देख लिया, लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। गोविंद भगवान। गौकर्ण जी महाराज ने ऐसा उपदेश दिया उनको, पिताजी देहेष्ट मांस रुद्रे विमतम तेजत्तम जाया सुतादि सुदा ममताम विमुंचो पश्यानिसम जगदितम क्षणभंग निष्ठ हो वैराग्य राग रस को भवभक्ति निष्ठ हो। पिताजी, ये शरीर तो हड्डी मांस का बना एक लोथड़ा है, पिंड है, इससे इतना आपने अनुराग किया, स्नेह किया। यदि इतना प्रेम भगवान से करते तो तुम्हारा कल्याण हो गया हो। ये बात आज आपने पंडित जी को समझ में आ गई। उन्होंने पत्नी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा और गंगा किनारे चले। क्या करते हैं? भजन पूजन नहीं करते हैं, केवल भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं रोजाना, और उसी पाठ को करते करते भगवत धाम को
चले गए बोलो गोविंद भगवान की। जब यहाँ पिताजी निकल के चले गए, पितरि परते तेने जननी ताड़तम वृषा पवित्रम तिष्ठति ब्रूहि अनिस्यालतया चेत्। एक दिन की बात है, धुंधकारी मदरा पी करके आया, ध्यान से सुनना, अपने माँ के बाल पकड़ के घसीटने लगा और पीछे से लाते और घुसे मारने लगा। आप कहोगे लाते घुसे क्यों मार रहा है? इसलिए मारने लगा। धुंधकारी बोला माँ पैसा निकाल, पैसा। वित्तम माने धन, वित्तम माने होता है धन, पैसा निकाल। तो माता जी रो रो करके धुंधली बोली बेटा अब मेरे पास में कुछ नहीं है, जितना माल पानी था तूने सब खर्च कर दिया, मदरा पीने में तूने नष्ट कर दिया, कुसंग में नष्ट कर दिया, अब मेरे पास क्या है? और जैसे ही मना किया सो मदरा पिए हुए था, क्रोध में आ गया और लाते घूसों से प्रहार करने लगा। जब लाते घूसे माँ के ऊपर पड़ने लगे तो माँ ने अब विचार किया कि अब मुझे संसार में नहीं रहना चाहिए। एक बात बताएं, जिनको हमने जन्म दिया है और उनके द्वारा हमारे प्रति ऐसा व्यवहार हो जाए तो बता भला संसार में रह करके फिर क्या करोगे बताइए। जिनसे हमने आशा की है भाई वृद्ध अवस्था में ये हमारी सेवा करेंगे, उनके द्वारा ये स्थिति बन जाए तो फिर क्या होगा? तो बेचारी धुंधली ने अब देख लिया समाधान के, मृत्यु ही एक समाधान है। तो अर्धरात्रि में कूपे पाता कृतो रात्रो तेन सा निधनम गतः, खाली कुएं में जाकर के छलांग लगा दी और आत्महत्या करके प्राणांत हो गई। ये धुंधली मारी गई, प्राणांत हो गई। एक बात बताएं, जिसकी संतान दुष्ट होती है समझ लो उसके माता पिता को ऐसे ही मरना पड़ता है। यहाँ आत्महत्या करके धुंधली प्राणांत हो गई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को निकल गए, भैया बड़ा उद्दंड है, अब घर में नहीं रहना चाहिए। एक बात बताएं, कभी कभी घर में ऐसे ऐसे कोई महापुरुष भी होते हैं जिनके द्वारा हमारा वंश फलता फूलता रहता है। बताओ विभीषण जब तक लंका में रहे तो सुरक्षित रहे कि नहीं रावण? लेकिन जब विभीषण का अपमान हो गया और लंका को उन्होंने त्यागा तो आयुहीन भये सब तब उनकी आयु घटने लगी स्वतः, क्योंकि महापुरुष का अपमान हो गया। एक बात बताएं, महाभारत में महात्मा विदुर का अपमान होगा। थोड़ा विचार करना आप लोग, इस कथा से आपको शिक्षा लेना है, सूत्र लेना है। महात्मा विदुर ने मंत्री पद पर थे महाभारत में, उचित सलाह देने वाले थे, सलाहकार थे। एक दिन महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया, राजन मैं एक महामंत्री के नाते आपको सलाह नहीं दे रहा हूं, विचार विमर्श करना चाहता हूं। हमारा आपसे निवेदन है कि पांडु जो पुत्र हैं वो आपके भाई के बालक हैं, पांचों पांडु। तो ऐसा करो कृपा करके इनको 5 गांव दे दो। भाई 1-2 गांव दे दो, इनका भी तो उसमें अधिकार है कि नहीं। एकांत में बैठ करके महात्मा विदुर इनको सलाह देने लगी। अब ये सलाह सुन लिया दुर्योधन ने, वो दरवाजे पर कान लगा करके सुन रहा था और जैसे ही सुना तो विदुर जी को इतना फटकार लगाई उसने, ए दासी पुत्र तू हमारे टुकड़ों को खा खा करके पल रहा है और मेरे विपक्ष में मेरे पिता को बहका रहा है। इतने अपशब्दों का प्रयोग किया। महात्मा विदुर नीचे गर्दन की। एक पिता के समान थे दुर्योधन के लिए, लेकिन उनका भी उन्होंने अपमान कर दिया भरी सभा में। वयोवृद्ध महात्मा विदुर का जब अपमान किया तो विदुर जी विचार करने लगे कि धृतराष्ट्र भी कुछ बोल नहीं रहे हैं इस समय, नहीं तो धृतराष्ट्र को यह कहना था, ए दुर्योधन सावधान, क्या बोल रहे हो, ये तेरे लिए पिता के समान है और महामंत्री हैं तो महामंत्री का सम्मान होना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र ने जब कुछ नहीं बोला तो महात्मा विदुर समझ गए कि इसमें मेरी सलाह धृतराष्ट्र को भी अच्छी नहीं लग रही है। उसी दिन गांडीव धनुष धैर्य पर रख दिया और निकल के चले गए। तो दुर्योधन की क्या स्थिति बनी थी। इसलिए घर में, परिवार में, समाज में कोई ऐसा कोई पुण्यात्मा रहता है कि जिससे हमारा गांव परिवार हरा भरा रहता है। यहाँ अपमान हो गया,
गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को निकल गए। 5 वैश्याओं को इसने घर में रख लिया, मदरा पीने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन एक राजा के घर में नगर में चोरी करने गया, रानी के आभूषण लेकर के आया, 5 गणकाओं को पहनने के लिए कहा, सारा वृत्तांत सुना दिया। आज मैंने नगर में जो राजा थे उनके घर में डाका डाला है, उनकी पत्नी के आभूषण हैं। 5 गणकाएं बोली, बहन यदि राजा को खबर लग गई तो इसे भी मृत्यु दंड मिलेगा और हमें भी मिलेगा। क्या करें? बोले इसको मार दो और आभूषण लेकर के भागो। 2-4 बोतलें मदरा पिला दिया, रस्सी से खटिया पर बांध दिया। पांसम कंठे निधायस्य तन मृत्यु उपचक्रमुः। जब इसको रस्सी से बांधा तो धुंधकारी चिल्लाने लगा। गणकाएं बोली, मोहल्ले वाला कोई सुन लेगा। तो एक गणका दौड़ी दौड़ी गई और चूल्हे में से अंगारे भर के लाई, अंगारे, अग्नि जलती हुई, और क्या किया? बोले इसके मुख में डाल दिया। तो भागवत में लिखा है, तप्त अंगाराश्च मुहाश्च तन्मुखे विचक्षुपुः अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। ये तड़प तड़प करके प्राणांत हो गया और मरने के बाद में ये प्रेत की योनि में चला गया। इसके शरीर को 5 गणकाओं ने पृथ्वी में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया, मिट्टी पटक दी और आभूषण लेके भाग गए। देखो भाई, दूसरे की नारी से प्रेम करोगे, पर नारी बनी छुरी 3 जगह से खाए, धन हरे यौवन हरे हरे नरक ले जाए। मरने के बाद में यह प्रेत की योनि में चला गया। अब धुंधकारी के मरण की खबर गोकर्ण जी को लगी, उन्होंने गया में श्राद्ध किए, पिंडदान किया। जब लौट के अपने महल में आए तो कभी भैंसा के रूप में, कभी बकरे के, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी हंसता है। गोकर्ण जी ने पूछ लिया, भैया आपका परिचय? गायत्री मंत्र पढ़ करके जल का सिंचन किया, वाक शक्ति इसको प्रकट हो गई। इसने कह दिया, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः, मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ और स्वकीय नैव दोषेन ब्रह्मत्वम नाशतम मयः, अपने ही कर्म के द्वारा मैं इस गति को प्राप्त हो गया, इसलिए गोकर्ण जी अब तुम मेरा उद्धार कर दो। यहाँ गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान के रथ को रोका। इन्होंने घोषणा कर दी, बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, सप्ताह विधि श्रीमद् भागवत की कथा, दिव्य कथा इनको श्रवण कराओ, इनका कल्याण हो जाएगा। सुंदर मंडप बनाया, 7 गांठ का एक बांस गाड़ दिया, वेद मंत्रों के द्वारा उसको उसमें बिठा दिया। धुंधकारी पहले दिन की कथा करी तो सायंकालीन बेला में पहली बांस की गांठ टूट गई। प्रथम स्कंद स्पृष्टः माख्यानम धैर्यो करो, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी, इस क्रम के अनुसार 7 दिन पर्यंत 7 ग्रंथ चट चट करके टूट गई। धुंधकारी उसमें से निकला, मुकुट बंधा है, स्वर्ण जैसी काया, अपने भाई को प्रणाम किया, विमान में बैठ के भगवत धाम को चला गया। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है कि पापी धुंधकारी का भी उद्धार हो गया। कुछ लोगों ने कहा, बोले 7 दिन हमने भी कथा सुनी पर हमें विमान क्यों नहीं मिला? तो कह दिया, बोले श्रवणस्व वेदे विवेदेन फल दो भेदेत्र संस्था, आप लोगों ने कथा को सुना है परंतु समझा नहीं है, इसलिए भेद हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि 7 दिन आप लोग कथा सुने और आखिरी दिन किसी एक व्यक्ति को विमान में बैठ के देवता ले जाएं तो सभी लोग काना फूसी करेंगे, हम भी तो कथा सुन रहे थे, हमको विमान क्यों नहीं मिला? तो हरिदास जी ने उनको समझाया, सुनो बैठो, आपने कथा को सुना है लेकिन मन नहीं किया। भाई कथा का एक नियम है कि पूरे दिन कथा सुनो और सुन के जब घर में जाओ तो आंख बंद करो, पालथी मारो और एक एक बात सोचो पंडित जी ने क्या कहा था, तब कथा का प्रभाव जीवन में पड़ता है। ऐसा नहीं सुन इधर से सुना इधर से निकाल दिया। एक कोई सज्जन कोई व्यक्ति था, एक उदाहरण है, रामायण में लिखा है, सुन समझे जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग और लाहि 4 फल अछत तन साध समाज प्रिया। पहले कथा को सुनो और फिर समझो। एक कोई व्यक्ति था, उसकी माँ को बुखार आ गया, बुखार, डॉक्टर के पास दौड़ता हुआ गया, महाराज जी बुखार आ गया, मैया को दवा दो। डॉक्टर साहब ने एक शीशी पकड़ा दी और जल्दीबाजी में कह दिया, बोले पहले हिलाना फिर पिलाना। और उसने सुन तो लिया, इतना भयाक्रांत था कि सुन लिया लेकिन समझ नहीं पाया। घर में आया
बोला भैया जी डॉक्टर ने दवा दी है, शीशी है, इसको पिला दो मैया को। बड़े भैया बोले कैसे पिलाना है? बोले डॉक्टर महोदय ने कहा था पहले हिलाना फिर पिलाना। क्या हिलाना है? दिमाग लगाने लगा। बोले शायद यही कहा होगा पहले मैया को हिला लो फिर 2 ढक्कन दवा पिला दो। तो मैं पकड़ता हूँ पैर और आप पकड़ो गर्दन। तो लगे मैया को हिलाने, और जैसे ही मैया को हिलाया 85 वर्ष की बुढ़िया सो उसका टिकट तो जीवन भर के लिए कट गया। माता जी प्राणांत हो गई। डॉक्टर के पास में गया, क्यों डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ, माता जी पहले ही पधार गए। डॉक्टर बोले तूने दवा कैसे पिलाई थी? बोले आपने कहा था पहले हिलाना फिर पिलाना। तो क्या हिलाया था? बोले माता जी को। डॉक्टर बोले मूर्ख, मैंने ये नहीं कहा था कि माता जी को हिलाना, मैंने ये कहा था जिस शीशी में दबाया उसको थोड़ा हिला लेना फिर पिलाना। और तूने समझने में गलती कर दी तो मेरा क्या दोष है? ठीक उसी प्रकार वही स्थिति हमारी और आपकी है, सुनते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसलिए पहले सुनो फिर समझो, तब आपका जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। यहाँ सप्ताह विधि का निरूपण, भाई भागवत कैसे सुनना चाहिए तो इसमें स्पष्ट कर दिया। दैविकम तू समा हुई है मुहूर्तम प्रक्षयत्नता। जब कोई भागवत का अनुष्ठान कराओ तो दिव्य ज्योतिषी के घर में जाओ, जो सुंदर मुहूर्त निकलवा लो और जगह जगह निमंत्रण दे दो, भाई हमारे परिवार में घर में भागवत जी हो रही है, सुनने के लिए पधारो। और इसमें जहां श्रीमद् भागवत का दिव्य अनुष्ठान होता है, गाय के गोबर से उसको लीपो, केले के खम्भों के द्वारा उस मंडप को सजाओ और सुबह 4 बजे उठ करके संक्षिप्त रूप से गणेश अंबिका का पूजन करें और भगवान के लिए तुलसी दल समर्पित करें। वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मण देवता कथा में रखना चाहिए भगवान का जाप करने के लिए, और मूल पाठ के द्वारा भागवत जी पूर्ण हो जाती है। कृतप पानम पया पानम, बन सके तो घी पी करके भागवत जी कहो और सुनो, ऐसा लिखा है। पर घी कितना कीमती है बताइए? तो पया पानम बोले दूध पी करके कहो। आप कहोगे महाराज ये भी नहीं संभव नहीं है, तो क्या करें? फलार लेकर के भागवत जी कहो और सुनो। आप कहोगे ये भी संभव नहीं है, तो भाई जैसे तुम्हारा शरीर काम करे वैसे खा पी करके भागवत जी कहो और सुनो। बोले भागवत भगवान की। यहाँ सुंदर व्यास मंच पर जाति का ब्राह्मण हो, ब्राह्मण विद्वान हो, विष्णु का परम भक्त हो, वैष्णव हो, ऐसे वक्ता को नियुक्त करके भागवत जी श्रवण करें। और अंत में तुलसी दल का प्रसाद और हरि नाम संकीर्तन करते हुए अपने घर के लिए प्रस्थान करें। आज की सप्ताह विधि भगवान के श्री चरणों में समर्पित। बोले भागवत महापुराण की। देखिए ये सप्ताह विधि भगवान की कथा को सुन करके धुंधकारी जैसे पापी का कल्याण हो गया। जहां जहां भागवत के श्लोकों की ध्वनि जाती है उतना वायुमंडल पवित्र हो जाता है। ऐसे श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि धुंधकारी की कथा भगवान के चरणों में समर्पित। धुंधकारी का मतलब जानते हो कौन है? धुंधकारी वो है जिसका आचरण ठीक ना हो, जिसके चरित्र को देख करके घृणा पैदा हो जाए, वो कौन है? धुंधकारी। और यही बात बाबा रामायण तुलसीदास जी कहते हैं। बोले जिनके यह मान है मात, जो माता पिता को न माने, गुरुदेव को न माने, वो कौन है? बोले वही तो धुंधकारी है। बोले मान है मात पिता नहीं देवा, मान है मात माता पिता को सम्मान न करे वह धुंधकारी का ही स्वरूप है। तो इन्हीं सद्भावनाओं के साथ में आज की कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित। कल ठीक 2 बजे से कथा रखें और 2 बजे से आप लोग यहाँ आमंत्रित हैं, क्योंकि 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक यह भागवत की कथा चलेगी, 5:30-6 बजे तक। आज यदि कोई प्रश्न करता है तो आपने कथा में क्या सुना है, सबसे पहले कहना पंडित जी ने यह बताया था कि भागवत का अर्थ क्या है।
और भगवान के ध्यान के बारे में बताया, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान क्या करते हैं, भगवान से संबंध बनाओगे तो लाभ होगा कि नुकसान। भक्ति ज्ञान की कथा, ज्ञान वैराग को पुष्टि मिली भागवत के माध्यम से, धुंधकारी का भी कल्याण हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो सभी एक बार सुंदर सा भजन, इसके बाद आरती प्रसाद लेकर के और प्रस्थान करेंगे। सभी गाएंगे ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दुख दूर हुए नाम लिया। मीरा पुकार तुझे गिरधर गोपाला, मीरा सभी खड़े होकर के आरती का दिव्य दर्शन करें, आरती का स्वागत करें। ह्रीं मृदुज्जालय नमः, गंधाधरी नमः, संपूजयेत ज्वालामालिन्यै नमः।